2024 का ये बजट को लेके मेरा तीसरा वीडियो है, तो 2 वीडियोज़ और भी आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो आज बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर। बजट में कोई ऐलान नहीं। अगर कोई ऐलान इस सत्र में नहीं किया गया, तो कब किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, इस बात को जानने के लिए अंत तक बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बजट कर्मचारियों को सख्त संदेश। बजट में ओपीएस और 8वां वेतन आयोग गायब, फिर आंदोलन की राह पकड़ेगा। बजट में पुरानी पेंशन बहाली, जिसके लिए विभिन्न केंद्र संगठन लंबे समय से आवाज़ उठा रहे थे, का जिक्र था तक कि नहीं किया गया। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 8वें वेतन आयोग का गठन को लेकर भी कोई घोषणा नहीं की। केंद्रीय बजट में सरकार का अपने कर्मचारियों के लिए सख्त संदेश। बजट में पुरानी पेंशन बहाली, जिसके लिए विभिन्न केंद्र संगठन लंबे समय से आवाज़ उठा रहे थे, का जिक्र तक नहीं किया गया। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 8वें वेतन आयोग के लिए गठन को लेकर भी कोई घोषणा नहीं की। एक तरह से वित्त मंत्री कर्मियों के लिए सख्त संदेश है कि उन्हें एनपीएस में ही रहना होगा। उन्हें बजट भाषण के दौरान कहा, वे नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं से अवगत हैं। इस बाबत जल्दी ही एक समाधान की घोषणा की जाएगी। दूसरी तरफ कर्मचारी संगठन ओपीएस व दूसरे मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलन करने के लिए तैयार कर रहे हैं। पेंशन मुद्दा पर 15 जुलाई को वित्त मंत्री की कमेटी की बैठक की बहिष्कार करने वाले अखिल भारतीय रक्षक महासंघ के महासचिव श्री कुमार कहते हैं, कर्मचारी वर्ग को अपना ओपीएस चाहिए, इसमें कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। ओपीएस 8वें वेतन आयोग का गठन व दूसरी मांगों को लेकर 2 अगस्त को एआईडीएस की राष्ट्रीय कल्याणी दिल्ली में बैठेगी। इससे पहले सोमवार को संसद सत्र के दौरान वित्त मंत्री राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन ही नहीं। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग में गठन का कोई प्रस्ताव ही नहीं। वित्त राज्य मंत्री ने बताया, जून 2024 में 8वीं वेतन आयोग के गठन को लेकर 2 सिफारिशें प्राप्त हुई थी। हालांकि वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन ही नहीं है। तो काफ़ी चौंका देने वाली बातें हैं कि 8वें वेतन पे कोई जिक्र ही नहीं और कोई प्रावधान ही नहीं। मंगलवार को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि एनपीएस को लेकर जल्द ही उनकी चिंताओं को दूर किया जाएगा। इसके लिए सरकार एक समाधान की घोषणा करेगी। एनपीएस को रिव्यू करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। ज्वाइंट काउंसलिंग कंसल्टेटिव मशीनरी से सरकार के साथ ओल्ड और सोशल इनकम सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए राज्य कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े संगठन अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबे ने कहा, बजट में कर्मचारियों की सभी मांगों की अनदेखी की गई है। इससे केंद्र और एवं राज्य कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। यह बजट कर्मचारी एवं मजदूरी विरोध और कॉरपोरेशन प्रस्त है। इस बजट में निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। बजट में कर्मचारियों के प्रमुख मांगे ओपीएस बहाली, 8वें पे कमीशन का गठन है। तो काफ़ी ज़्यादा ही लोगों को उम्मीद ही थी कि 8वां वेतन आएगा। इसको लेके अलग अलग जगह से, अलग अलग स्रोत से चीज़ें आ रही थी जानकारी में, बट अंत में हमारे हाथ कुछ नहीं आया। देखते हैं आगे क्या होता है। ऑल द बेस्ट। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करिए। बिना आपके सब्सक्राइब करे ऐसी न्यूज़ अपडेट कहाँ से आएंगी।